साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश के निष्कासित कर्मचारियों पर लगातार अपडेट देता है। साथियों, आज की हम विशेष खुशखबरी आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा में काम करने वाले जो अनुदेशक थे उनके संदर्भ में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तमाम जो रीट उत्तर प्रदेश में लगी थी उस संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, पूरी रिपोर्ट और खुशखबरी हम आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर 22 वर्षों का परिश्रम आज इन अनौपचारिक शिक्षा के निदेशकों के जीवन में प्रकाश लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं कोर्ट नंबर 32 में रीट संख्या 38,477/2016 जो कि रीट दाखिल किया गया था बालेंद्र प्रसाद राय एंड 211 अदर के संदर्भ में। तो माननीय हाई कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है और क्या जजमेंट इनके संदर्भ में आया है, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे और यह भी विश्लेषण करेंगे कि लगातार प्रयास का प्रतिफल क्या होता है। निश्चित तौर पे लगातार प्रयास का प्रतिफल लोगों को मिलता है। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो जजमेंट आया है उस कॉपी की भी तस्वीरें हमारे चैनल पर चल रही है, जहां पर याचिकाकर्ता ने विद्वान अधिवक्ता श्री के.एस. कुशवाहा को सुना। राज्य प्रतिवादी के लिए स्थायी वकील सीखा। याचिका दायर कर निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। प्रतिवादी उचित नियमित पद पर याचिकाकर्ताओं में अवशोषित करने के लिए वेतनमान के साथ उनकी पात्रता और योग्यता के अनुसार इनमें किसी में भी विभाग द्वारा प्रदान की गई उनकी लंबी सेवा को देखते हुए अनौपचारिक शिक्षा परियोजना में पर्यवेक्षक प्रशिक्षक याचिका से संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अलग अलग तिथियों पर नियुक्त वर्ष में निश्चित मानदेय 1989 से 2001 तक की अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार जिसका वर्ष 2001 में विलय कर दिया गया था, केंद्र सरकार की योजना के रूप में जाना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान अनौपचारिक शिक्षा की पूरी योजना थी। प्रभावी ढंग से 1/4/2001 के आदेश दिनांक 24/3/2001 के अनुसार औपचारिक शिक्षा निदेशक ने निदेशक को दी सूचना। माध्यमिक शिक्षा अपने पत्र दिनांक 28/3/2001 द्वारा उस राज्य के सरकारी परियोजना अधिकारी को समाहित करने का निर्णय लिया है। गैर संवर्ग पद पर तथा आधार पर नियुक्त पर्यवेक्षकों की देने की बात कही थी। तो जैसा साथियों आप देख रहे हैं, जो जजमेंट आया है उसके बारे में पूरी डिटेल हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2015 के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसके तहत समान रूप से नियुक्त कर्मचारी को उसी के अनुसार अवशोषित और निर्देशित करने का हकदार माना गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11/8/2015 के आदेश के विरुद्ध बिहार राज्य द्वारा वरीय 2021 के सिविल अपील संख्या 3751 में पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी इस न्यायालय के समक्ष रखा है। न्यायालय ने अनौपचारिक शिक्षा की योजना में कार्यरत पर्यवेक्षकों के पुनर्वास के लिए कुछ निर्देशों को पारित करते हुए चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य की उपरोक्त अपील को खारिज कर दिया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उक्त अपील राहत केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित हो सकती है, न कि उन लोगों के लिए जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। शर्त यह है कि जो मामला अंतिम हो गया है उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बिहार राज्य द्वारा लिया गया निर्णय राज्य पर बाध्यकारी नहीं है और इस संबंध में निर्णय को वर्तमान मामले से कोई आवेदन नहीं है। प्रतिद्वंदी की दलील को सुनने के बाद इस न्यायालय ने पाया कि राज्य में गैर अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत पर्यवेक्षक प्रशिक्षकों के अवशोषण में कोई समान नीति नहीं अपनाई गई है, जबकि उनमें से कुछ को अवशोषित कर लिया गया है, जबकि अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ बिना अवशोषण के अवशेषण और शोषण इनका हो रहा है। तो साथियों, निश्चित तौर पर जिस तरह से पटना हाई कोर्ट का बड़ा जो अपडेट था उस संदर्भ में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कर दिया कि इनकार कर दिया है कि कोई तर्क संगत आधार इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के अधिकार का हनन होता है। उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे में कुछ प्रशिक्षक पर्यवेक्षकों की सहमत करने और समान रूप से स्थित कर्मचारी के गैर अवशेषण के लिए किसी भी मानदंड को इंगित करने में सक्षम नहीं है। राज्य की संप्रभु शक्ति को लोक सेवकों द्वारा मनमाने ढंग से या राज्य सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परम देश की रीट प्रतिवादी संख्या 1 उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की जा रही है।
याचिकाकर्ताओं को 6 महीने के भीतर समाहित करने के लिए एक नीति तैयार करना, इन्हें राज्य सरकार के किसी भी विभाग में समाहित करना, उनकी लंबी सेवा और उसके बाद 20 साल से अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए उनकी पात्रता और क्षमता के अनुसार उनका नियमित वेतनमान देना, इस न्यायालय के समक्ष मुकदमा रीट याचिका की अनुमति दी जाती है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि जिस तरह से ये अनुदेशक 20 साल से अधिक की अवधि को ध्यान में इनको रखा जाए, उनकी पात्रता और क्षमता के अनुसार उनका नियमित वेतनमान दिया जाए, इस न्यायालय के समक्ष मुकदमा रीट की याचिका दी जाती है। तो बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर आ रहा है। अनौपचारिक अनुदेशकों के संदर्भ में जहां पर लगातार उनका किया गया प्रयास रंग लाया, 2001 में योजना समाप्त की गई थी। तो साथियों, जो हम बात कर रहे थे रीट संख्या के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तमाम रीटें जो थी, कौन कौन रीट दाखिल किया गया था, जिसमें 11,637/2018 में अनौपचारिक शिक्षकों के संदर्भ में एक रीट दाखिल की गई थी। 44,824 2017 में, 38,477 रीट संख्या 16 में, 44,115 रीट संख्या 16 में, 44,116 रीट संख्या 2016 में, 46,806 रीट संख्या 2016 में दायर की गई थी। सबके संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया है इन शिक्षकों के संदर्भ में कि इनको किसी योजना में सरकार समायोजित करे और जो 20 साल इनकी सेवा अवधि बीती है उसके भी मानदेय दे। और जो नवाब अली खान 65 का केस लगा था, उस संदर्भ में वकील साहब उपलब्ध नहीं हो पाए थे, इसलिए उस केस को कुछ समय के लिए डिस्पोज किया गया है। जो आर्डर हुआ है यह नवाब अली खान और 65 अदर पर भी लागू होगा। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है अनौपचारिक शिक्षा में काम करने वाले अनुदेशकों के संदर्भ में, जहां पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला इन तमाम अनुदेशकों के संदर्भ में आया है। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस आर्डर की कॉपी भी लगातार हमारे स्क्रीन पर चल रही है। तो जो साक्षरता कर्मी प्रयास कर रहे हैं, तो इन अनौपचारिक शिक्षा में काम करने वाले अनुदेशकों से इनको सीख लेने की जरूरत है कि 22 साल वनवास काटने के बाद आज उनके संदर्भ में बड़ा अपडेट माननीय हाई कोर्ट का आया है। और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए हाई कोर्ट ने जो जानकारी दी है, जिस तरह से इनके नियमित करने की बात कही है, बहुत बड़ा इनके लिए खुशखबरी है। जैसा कि मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, जो मुख्य रूप से जो बिंदु है जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति के लोक सेवकों द्वारा मनमाने ढंग से या राज्य सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सरकार इसमें भेदभावपूर्ण रीत अपनाई थी। परम देश की रीट प्रतिवादी संख्या उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की जाती है। याचिकाकर्ताओं को 6 महीने के भीतर समाहित करने के लिए एक नीति तैयार करना है, उन्हें राज्य सरकार के किसी भी विभाग में समाहित करना, उनकी लंबी सेवा और उनके द्वारा 20 साल से अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए उनकी पात्रता और क्षमता के अनुसार उनका नियमित वेतन देना, इस न्यायालय के समक्ष मुकदमा रीट याचिका की अनुमति दी जाती है। तो कुल मिला के जो 20 साल से जो लोग बाहर थे, इनके संदर्भ में एक मानदेय निश्चित करके इनको मानदेय दे और किसी विभाग में समायोजित करे, जिसमें माननीय जो उच्च न्यायालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जो साक्षरता कर्मी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, तो आप देखिए 1989 से चलने वाली योजना 2001 में एकाएक सरकार ने समाप्त किया था। यह भी केंद्र प्रायोजित योजना थी, तमाम राज्यों में योजना चली थी। जहां पर बिहार के साथ जो अनुदेशक थे वे लोग हाई कोर्ट के शरण में गए थे, उनके संदर्भ में हाई कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए 2015 में बिहार के जो तमाम अनौपचारिक अनुदेशक थे उनके समायोजित का आर्डर दिया था। उसी बेस पर उत्तर प्रदेश के तमाम रीट संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में बड़ा निर्णय आज आया है माननीय हाई कोर्ट का, जिसमें सभी को 20 साल से अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए उनकी पात्रता और क्षमता के अनुसार उनका नियमित वेतन देना और किसी विभाग में समाहित करने के संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है। अब आगे सरकार क्या कदम उठाती है, जैसे ही
यह जानकारी तमाम अनौपचारिक शिक्षा में काम करने वाले निदेशकों की उसमें हर्ष का काफ़ी खुशी हैं। और नवाब अली का जो केस है वो भी डिस्पोज हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में यही केस उस पर भी लागू होगा।